किताबों की दुनिया में हमारे तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। खुशामदीद। हम सबसे पहले ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। जी, ये हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं, बल्कि इसका एक सादा उर्दू में तज्जिया है। बिल्कुल, और हमने मसनवी मौलाए रूम की जो सीरीज शुरू की है, ये इसका चौथा हिस्सा है। और हमारी कोशिश है कि हर हिस्से को आसान अल्फाज में समझाया जाए। इंशाल्लाह अगला हिस्सा भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। आज हम मसनवी से एक बहुत ही सबक आमूज हिकायत पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें असबाब और मुसब्बिबुल असबाब के फ़र्क को समझाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक यहूदी बादशाह का किस्सा बयान करते हैं। जी, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरतुल बुरूज में भी मिलता है। ये बादशाह ईसाई मजहब का बहुत बड़ा दुश्मन था और उसने इरादा किया कि वो इसे जड़ से ही खत्म कर देगा। और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा बुत बनवाया और हुक्म ये दिया कि जो भी इसकी पूजा से इनकार करेगा उसे सीधा आग में डाल दिया जाएगा। इसी दौरान बादशाह के सिपाही एक ईसाई औरत को और उसके साथ इसके शीरख्वार बच्चे को पकड़ कर लाए। जब उस औरत ने बुत की पूजा से इनकार किया तो उन्होंने इंतहाई बेदर्दी से उसके बच्चे को आग में फेंक दिया। यहाँ पर एक माँ के लिए यकीनन क़यामत का लम्हा होगा। वो एक पल के लिए हिचकिचाई होगी, बिल्कुल, लेकिन फिर एक मौजज़ा होता है। वो छोटा सा बच्चा आग से अपनी माँ को पुकारता है जी, और कहता है, डरो मत, अंदर आ जाओ, ये आग मुझे जलाने की ताकत नहीं रखती, ये तो पानी की तरह ठंडी है। ये सुनना था कि वहाँ मौजूद बाकी ईसाइयों का ईमान ताज़ा हो गया। उनके दिलों से खौफ निकल गया और वो सब भी एक एक करके आग में कूद पड़े। और आग ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। जी, ये मंजर देखकर बादशाह तो गुस्से से पागल हो गया। वो आग पर ही चिल्लाने लगा कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रही। इस पर आग ने जवाब दिया। क्या कहा आग ने? आग ने कहा कि मैं खुदा की खादिम हूँ, मैं इसके हुक्म की पाबंद हूँ, मेरी जलाने की खासियत बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। और फिर कहानी का इख्तिताम ये होता है कि वही आग भड़क उठती है और जालिम बादशाह और उसके तमाम साथियों को जलाकर राख कर देती है। सुभान अल्लाह। तो आइए अब इस कहानी के पीछे जो गहरा सबक है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जी। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा, मिट्टी, पानी, आग ये सब खुदा के खादिम हैं। हमें ये बेजान लगते हैं, लेकिन खुदा के नजदीक ये जिंदा हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प नुक्ता है वो पहला सबब और दूसरे असबाब का है। अच्छा, ये फर्स्ट कॉज और सेकंड कॉजेस का फलसफा, इसे थोड़ा आसान लफ्जों में समझाएं। देखें, आग का जलाना, पानी का डुबोना, ये सब दूसरे असबाब हैं, यानी जाहिरी असबाब। ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे एक पहला सबब है और वो है अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी। यानी आग खुद से नहीं जलाती जी, वो अल्लाह के हुक्म से जलाती है। मसनवी में मिसाल दी गई है कि जब आप चकमाक पर पत्थर मारते हैं तो आग निकलती है। जी। लेकिन वो आग भी खुदा के हुक्म के बगैर एक कदम बाहर नहीं निकालती। तो हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह हमें ज़ाहिरी असबाब से आगे देखने की दावत दे रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि आम इंसानों की नज़र सिर्फ दूसरे असबाब पर, यानी ज़ाहिरी चीज़ों पर रहती है, लेकिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नज़र, उनकी नज़र पहले सबब, यानी अल्लाह के अमर को देखती है। इसीलिए एक मोमिन के लिए आग ठंडी हो सकती है और दरिया रास्ता दे सकता है, क्योंकि वो असल ताकत से जुड़े होते हैं। बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक और बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। जी, हमारी हम्दो सना के बारे में। वो हमारी तारीफों को किस चीज से तशबीह देते हैं? वो उसे उन बुखारात से तशबीह देते हैं जो पानी के जखीरे से ऊपर उठते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब? वो फरमाते हैं कि जिस तरह हवा पानी को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब करके उसके असल यानी बादलों तक ले जाती है, अच्छा, इसी तरह हमारी सांसें और हमारी हम्दो सना हमारी रूह को इस दुनिया के कैद खाने से निकाल कर बारगाह इलाही तक ले जाती हैं। जैसा कि कुरान पाक में भी है, पाकीज़ा कलमा उसी की तरफ चढ़ता है। बिल्कुल। तो ये एक दो तरफा अमल है, हमारी हम्द ऊपर जाती है और उसके जवाब में अल्लाह की रहमतें और उसके इनामात हम पर नाजिल होते हैं। यानी ये चढ़ने और उतरने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। जी, ये कशिश उसी ज़ात की तरफ से है जिसकी तरफ से हर नेमत आती है। तो इस सब का खुलासा क्या है? मतलब हम इस गुफ्तगू से क्या सीखें? देखें, इसका मतलब ये है कि
کہ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو صرف ظاہری سطح پر نہ دیکھیں، بلکہ ان کی حقیقت کو ان کی گہرائی میں جا کر سمجھیں۔ جی، وہ آگ جو مومنوں کو نہیں جلاتی اور وہ حمد جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، یہ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ تمام ظاہری اسباب کے پیچھے اصل اور حقیقی سبب اللہ کی مرضی ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی بلکہ ایک اعلیٰ اور الہی ارادے کے تابع ہے۔ جب یہ نقطہ نظر دل میں اترتا ہے تو خوف ایمان میں بدل جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس حکایت میں عیسائیوں کے ساتھ دیکھا۔ اور ہماری معمولی سی حمد و ثنا بھی ایک گہرے روحانی تعلق کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جاتے جاتے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف انبیاء اکرام علیہم السلام ہی پہلے سبب کو مکمل طور پر پہچانتے ہیں۔ صحیح۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے کون سے چھوٹے قدم اٹھا سکتے ہیں جن سے ہم ظاہری اسباب سے آگے دیکھ کر اس گہری حقیقت کی ایک جھلک پا سکیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مہربانی فرما کر ہماری اس کاوش کو سراہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔